नमस्कार मित्रों, देख रहे हैं आप लोग ये कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है और बहुत ही पवित्र स्थान है ये। और ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। हमारे देश का नाम जो भारत है और चक्रवर्ती महाराज भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, तो इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है इस स्थान का। और विशेष रूप से कालिदास जी ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार से दुष्यंत और शकुंतला का यहाँ पे मिलन होता है। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने इस स्थान का वर्णन किया है। ये मालिनी नदी है और इसी नदी के तट पर महर्षि कण्व का आश्रम है। प्राचीन काल में महर्षि कण्व आश्रम था और वहीं पे शकुंतला उसी आश्रम में पली बढ़ी। और जब राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो ऋषि कुमार हैं उन्होंने उनको रोका है। बहुत ही सुंदर शब्द में कालिदास ने उसको लिखा कि न खलु बानः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासो विवाग्नि क्वबत हरिणगानां जीवितं चातिलोलं क्वच निशित निपाताः वज्रसारा सरास्ते। कि कहाँ तो ये हिरणों का चंचल जीवन और कहाँ ये आपका वज्र के समान कठोर और तीक्ष्ण बाण। आप इन कोमल शरीर वाले हिरणों के ऊपर इन बाणों को मत छोड़िए। और आगे कहते हैं कि आर्तत् त्राणाय वै शस्त्रम, आपके जो ये शस्त्र हैं ये दुखितों और पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं, ये किसी निर्दोष प्राणी की हत्या के लिए नहीं है। इस प्रकार से वो शिकार खेलने से उनको रोककर फिर उन्हें आश्रम में आमंत्रित करते हैं और वहीं पे उनका मिलन शकुंतला के साथ होता है। और वहाँ शकुंतला को जब राजा दुष्यंत देखते हैं, क्योंकि वो ऋषि आश्रम में रह रहे हैं, कण्व ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं, एक ऋषि पुत्री की तरह रह रहे हैं, तो वही वल्कल वस्त्र जो होता है उसको धारण कर रखा है उन्होंने। और उस वल्कल वस्त्र में जो उनका अद्भुत सौंदर्य है शकुंतला का, उसको कालिदास ने अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। उसको आप सुनिए। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। क्या इसका अर्थ कितना सुंदर है कि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, शैवालेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम। शैवालों में लिपटा हुआ कमल भी कितना सुंदर होता है। चंद्रमा के अंदर जो मलिनता है, जो काले धब्बे हैं, वो उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार ये अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी, यह जो तन्वी शकुंतला है, शकुंतला नाम अभी उनको पता नहीं है, ये इस वल्कल में भी कितना अधिक और सुंदर लगती है। यानी कि ये वल्कल उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। तो इस रूप से शकुंतला के साथ उनका मिलन होता है और आगे उनका प्रेम होता है, गांधर्व विवाह करते हैं और इसी आश्रम में फिर वो वापस अपनी राजधानी चले जाते हैं। और बाद में शकुंतला को फिर वापस जब भेजा जाता है तो आगे बहुत सारी कथाएं हैं। तो ये दृश्य देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। ये मालिनी नदी है और ये उसके वन हैं। बहुत तरह के यहाँ जानवर जीव जंतु हैं, उनसे थोड़ा सा संभल के यहाँ रहना होता है। कल हम लोगों ने जंगलों में भी गए पर हमें अभी कुछ दिखा नहीं ऐसा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे तेंदुआ, बिलदार, बाघ और हाथी बहुत संख्या में यहाँ रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा संभल के यहाँ रहना होता है। तो ये सारे दृश्य हैं, ये नदी हैं, ये हमारे मित्र यहाँ स्नान कर रहे हैं सब लोग। अभी हम लोगों ने भी स्नान किया, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ।